स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। भारतवर्ष के उन कोनों में, उन जगहों में जहां पर प्रॉपर रूप से साल में 2 बार वैक्सीनेशन नहीं हुआ है इस एफएमडी बीमारी का, वहां के पशुपालक, वहां के पशु बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी फुट एंड माउथ डिजीज़ से, यानी खुरपका मुंहपका बीमारी से। खुरपका मुंहपका बीमारियों को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, घरेलू इलाज क्या है, इन सब के बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाए थे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देख लेना। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि अगर आपके एरिया में एफएमडी आ गई है और आपने अपने पशुओं का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, टीकाकरण नहीं करवाया है, तो आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे अपने पशुओं को इस विकराल भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। ये बीमारी जब आती है तो छोटे बच्चों को तो जान से हाथ धोना पड़ता है और बड़े जानवर भी जो प्रेग्नेंट है वो गर्भपात कर जाते हैं, यानी बच्चा गिरा देते हैं। जो दूध दे रहे हैं वो दूध से चले जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि पशुपालन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है इस बीमारी से। तो आप ऐसे क्या प्रबंध करें कि ये बीमारी ना आए। पहला काम, वैक्सीनेशन जो आपको करवाना था उसमें आप चूक चुके हैं। अगर आपके गाँव में बीमारी आ गई है तो एक बात अपने जहन में रखें, आने के बाद अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो अपने पशु चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आने के बाद आपके गांव में, आपके नज़दीक में बीमारी आ गई है, उसके बाद आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस बीमारी को आप अनजाने में बढ़ावा दे दें। मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वैक्सीन करते हैं, चाहे कोई सी भी हो, विशेष तौर से एफएमडी की जब हम वैक्सीन करते हैं तो उसे कम से कम असर करने में 21 दिन का समय लगता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनाती है, कोई भी वैक्सीन क्या करती है, किसी भी बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने में 21 दिन का समय लगेगा। और इस 21 दिन के भीतर अगर आपके फार्म पर वो बीमारी आ गई है तो वो बीमारी साधारण जो पशु थे उनकी बजाय आपके पशु जिनको वैक्सीन किए हुए अभी 21 दिन नहीं हुए हैं उनमें भयंकर रूप लेगी, ये आप मान के चलें। इसीलिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस मैं आज बता रहा हूं, उनको आप पूरा ध्यान रखें। जिनमें से जो पहला और प्रमुख प्रिकॉशन है वो ये है कि आप अपने फार्म के किसी भी पशु को बाहर ना जाने दें, किसी भी सार्वजनिक जगह पर। सार्वजनिक जगह का मतलब है जहां कोई दूसरे पशु भी आते जाते हैं, वहां हमारा पशु नहीं जाना चाहिए और ना ही बाहर का कोई पशु हमारे यहाँ पर आना चाहिए। ये पहला काम है जो आपको करना है। इसके अलावा आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका तो विशेष ध्यान रखें। अभी जो कोरोना महामारी आई थी उसने हमें सैनिटाइज़र के बारे में परिचय करवा दिया कि सैनिटाइज़र हर घर में, हर आदमी जेब में रखता था, इतने ज़्यादा इस्तेमाल हुए। तो आप सैनिटाइज़र से परिचित हैं। जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उन्हें जहाँ तक हो सके एक निश्चित वेटिंग रूम बना दे बाहर, वहीं पे रोकें, वहीं पे उनसे बात करें। अगर अति आवश्यक हुआ तभी उन्हें अंदर आने दें, अन्यथा नहीं। और अंदर अगर आ भी रहे हैं तो आप प्रयास करें कि आपके फार्म पर कहीं भी वो बैठे नहीं, बैठने नहीं चाहिए, आए और खड़े खड़े। और उनके जो हाथ है वो सैनिटाइज करवाने हैं, हो सकता है वो कहीं हाथ लगा दे। ये जो वायरस है ना, इस वायरस के कई ग्रुप जो है वो हमारे इंडिया में है। जैसे इसके सीरोटाइप्स होते हैं, ये इसके सीरोटाइप्स जो होते हैं उसमें ओ होता है, ए होता है, सी होता है और एशिया फर्स्ट, ये 4 ही होते हैं मेन। वैसे तो इसके पूरे के पूरे 7 होते हैं, लेकिन जो सेट है वो साउथ अफ्रीका में ही है। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 वो हमारे यहाँ पर नहीं है। तो मेन जो 4 है, ओ, ए, सी और एशिया फर्स्ट, ये जो वायरस के रूप है ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। यानी कि किसी के शर्ट पे चिपक करके आ जाएंगे, हाथ पर के चिपक करके आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। और वो व्यक्ति जब हमारे यहाँ कहीं पे भी हाथ लगा के चला गया तो वो जो वायरस है वो हमारे फार्म पर आ गया और बहुत ही विकराल कंडीशन पैदा कर सकता है। इसीलिए जो भी आगंतुक है उन्हें सैनिटाइज करें,
उनके जो पैर हैं, हम अक्सर सभी को बताते हैं, फार्म मैनेजमेंट जब बताते हैं कि आपके फार्म पर जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर कम से कम 4 फीट की दूरी में, ताकि हर व्यक्ति 2 कदम उसमें रखे, ऐसा एक पौंड बनाना है। सिर्फ 1-2 इंच गहरा, ज़्यादा नहीं, 1-2 इंच गहरा ऐसा पौंड बनाना है जिसमें आप लाल दवा का घोल रखें। जो भी व्यक्ति आएगा उसमें पैर रखेगा, उसके बाद अंदर एंट्रेंस करेगा, ताकि जो भी बीमारी, जरूरी नहीं है एफएमडी, कोई भी वायरल बीमारी है तो वो वहीं पे उनके पैरों के लग करके, अगर कोई कीटाणु आया है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आया है तो वो वहीं पे सैनिटाइज हो जाए, यानी कि काफ़ी हद तक हम उसे अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। इसी के अलावा हमें जहाँ पर भी पशु सार्वजनिक, तो मैंने शुरू में बता दिया, फिर भी सार्वजनिक स्थान पर हमें ले जाना ही नहीं है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, ये ध्यान रखें। अगर सार्वजनिक स्थान पर कहीं पे भी हमारा पशु पानी पी लेता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसके अलावा जो भी दूधिया हमारे यहाँ आ रहा है या हम दूध निकाल रहे हैं, तो दूध निकालने से पहले हमें अपने हाथों को लाल दवा से साफ करना है। लाल दवा का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्म पर करना है इन दिनों जब एफएमडी फैली हुई है एरिया में, ये विशेष ध्यान रखें। लाल दवा का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैक्सीनेशन का आपको मैंने बता ही दिया है, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध करके रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के एक्टोपैरासाइट्स, मक्खियाँ, मच्छर जो है, उन्हें मारने के लिए भी आप दवा दें, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो बीमारी फैलती है पशुओं के मल मूत्र से, उनके सराउंडिंग एरिया में बिल्कुल हवा से भी फैलती है। इसके अलावा मक्खी, मच्छर मेनली क्या है, इनको फैलाने में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, चिड़ियाँ, कौवे, ये भी इस बीमारी को फैलाते हैं। कोई भी चिड़िया आपके यहाँ आई, वो आपके पशु पे बैठी और वही चिड़िया दूसरे फार्म पे बैठी और वो फार्म से वापस आई, तो हमारे यहाँ पर वो अपने साथ बीमारी ला सकती है। तो देखिए, पक्षी जो है, पशु तो दूर की बात, पक्षी भी हमारे यहाँ बीमारी फैला सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें ताकि अपने पशुओं को कम से कम बीमारी से बचा सके। इसके अलावा जो भी पशु आपका बीमार है, हालांकि अगर फार्म पर आ गई है तो सभी में फैलेगी, ये तो तयशुदा बात है। तो जो भी पशु आपका बीमार है उसे तुरंत अलग से क्वारंटाइन कर दें, यानी उसे अलग ही रखें, उसका खाना पीना जो भी है सब अलग रखें। इसके अलावा जो पशु ठीक हो चुका है, कम से कम उससे 15 दिन तक अपने स्वस्थ पशुओं को अलग रखें। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ना, इतना लिथल है कि बीमारी ठीक होने के 15 दिन तक उस पशु में रहता है और उस दौरान उस पशु को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरे पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात ये हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके 4 रूप इंडिया में चलते हैं और चारों में से पहले एक वाला रूप आया, मान लीजिए ओ वाला, तो हम सोचते हैं इसको तो एफएमडी हो गई, वापस होगी नहीं। क्यों नहीं होगी भाई? पहले ओ वाला आया था, अब ए वाला आ गया, तो एशिया फर्स्ट आ गया। तो इसके 4 रूप है जो सिर्फ वैक्सीन ही खत्म करती है। हमारे पास जो एफएमडी की वैक्सीन आती है वो इसके सारों रूपों को, यानी सारों जो 4 कारक है उन सबको खत्म कर देती है, तो वो बेस्ट है। बाकी अगर एक बार, कईयों में क्या होता है, कईयों में जैसे पीपीआर है, किसी में एक बार आ गई है तो उसके बाद वापस उसमें नहीं आएगी, वो एज ए वैक्सीन का काम करती है। जब पशु ठीक होता है तो उस बीमारी के खिलाफ उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जबकि यहाँ पर तो मान लीजिए सीरोटाइप ओ के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हुई है तो ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, एशिया फर्स्ट आ जाएगा। इसीलिए हमेशा खतरा बना हुआ रहता है, तो उन पशुओं का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में बीमारी आ गई है तो हमारे पशुओं को ऐसी चीज़ें देनी है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ा सके। हमारे चैनल पर मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के तरीके बताए हैं, आप विजिट करके देख लें और अपने पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाएं। बस एक ही काम आपको करना है, इम्यूनिटी का, क्योंकि वायरस बीमारी जो भी है, वायरल बीमारी, उन वायरल बीमारी का एक ही इलाज है और वो है पशु की इम्यूनिटी। ये आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, हम कोरोना के दौर से गुजरे हैं, कोई इलाज नहीं था, बस लक्षण को देखो, इलाज करो। जिसका ऑक्सीजन कम हुआ ऑक्सीजन चढ़ा दो, ब्लड कम ब्लड चढ़ा दो, बुखार है तो बुखार की दवा दे दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एफएमडी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज करेगी तो वो पशु की इम्यूनिटी करेगी। यानी इस वायरस को कौन हराएगा? इस वायरस को पशु की इम्यूनिटी हराएगी। तो आप जितना प्रयास करें, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करें और सारे तरीके
इस्तेमाल करें ताकि आपके पशुओं में बीमारी ना आए।